तो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास 11th टेस्ट मैथ्स क्लास देखेंगे क्रमचय, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्रमचय का सूत्र है, अगर एक से लेकर के n वस्तुएं किसी टोकनी में है तो उसमें से r वस्तु छांटना है तो NPR से इसको हम छांटते हैं, है ना, जमाते हैं। इसका मीनिंग है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है ना। तो n में से एक में से r वस्तु छांटने मतलब होता है कि एक में से n जगह को भरना। पहला n जगह n तरीके से भरेंगे, दूसरा n(n-1), तीसरा n(n-1)(2) और आखिरी में जब r1 जगह को भरोगे ना तो NPR n(n-1) to n-r+1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, r(1) क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ 3 है तो लास्ट पे 2 है, सब में एक एक कम होता जाता है, तो r में से एक कम करोगे तो r(1) आएगा, खोलेंगे कोष्टक हट जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा NPR है इसको हम सूत्र रूप में कैसे बनाएंगे, तो सूत्र रूप में तुम जानते हो कि जो फैक्टोरियल n है वो n(n-1) से लेकर के कहाँ तक होता है 1 तक, है ना। तो हम इसको सूत्र रूप में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि अपन इसको सीधा ये जो लाइन है ना तुम्हारी, इस लाइन को आगे खोलेंगे तो आगे n-r आएगा, कम करते जाओगे तो कहाँ तक 1 तक जाएंगे, तो ये आएगा NPR n(n-1), n-2), n-r+1 और n-r कहाँ तक जाएंगे 3 to 1 तक। फिर देखो ये अपॉन में ये कहाँ से, ये अब चूंकि इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता है ना, गुणा नहीं, तो इसको भाग भी देना पड़ेगा तुमको ऐसे n-r 3 to 1 से, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आएगा फैक्टोरियल n, और जो नीचे वाला है ये कितना होगा n-r, तो NPR का ये फार्मूला आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो ऐसे करके ये सूत्र बनता है, n से चालू है ना तो n में फैक्टोरियल लगेगा, n-r चालू है n-r में लग गया, तो ऐसे करके ये सूत्र बन जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे मान लो उन वस्तुओं का क्रमचय बनाना है जिसमें कुछ वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की नहीं होती है, ठीक है। उन सब वस्तुओं का क्रमचय बनाना जिसमें कुछ की पुनरावृत्ति होती है और किसी की नहीं होती है। जैसे हमको बनाना है कि रायपुर, तो रायपुर में देखोगे तो टोटल तो उन सब n वस्तुओं का क्रमचय बनाना है जिसमें कुछ एक जैसे होते हैं और कुछ वस्तुएं अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जो कुल मान लो n असमान वस्तुओं में से p एक प्रकार की वस्तुएं हैं तो जो और बाकी अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, तो जो क्रमचय बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्ट, ये p क्या है, एक प्रकार की है, n क्या है, कुल है ये। तो अब यहाँ से देखेंगे r कितने बार है, देखो 2 बार है। पहले तो कुल देखो, कुल मतलब n 1 2 3 6 है, r कितना है, r 2 बार है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग करोगे तो देखो इसका रायपुर से कितने शब्द बनेंगे विभिन्न अक्षरों को लेकर के, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ये कुल क्रमचय बराबर है NPR और इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, सॉरी ये नहीं लगेगा, इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो देखो ये आएगा ये कुल क्रमचय बराबर है फैक्टोरियल n अपॉन और ये कितना है फैक्टोरियल p फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आगे बढ़ेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे भी आ जाएगा 2 × 1 ये कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 30 × 12 इज इक्वल टू 360। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जब कोई भी अक्षर पुनरावृत्ति होगी, यानी कोई अक्षर बार बार आएगा ना तो जितना अक्षर बार बार आएगा वो सब नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके तो इसको अब हम चलते हैं, देखो इसमें इसके क्वेश्चंस में, यानी इस पर कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.3 का। हाँ, एक से
9 अंकों को लेकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसका हल देखो, 3 अंक हैं और 1 से 9 अंक हमारे पास में है, ठीक है ना। तो पहले स्थान को तुम 9 में से किसी को लिखा ना, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसमें पहले स्थान को हम इसको यहाँ लिख देना कुल प्रकार, कुल। तो पहले स्थान को 9 तरीके से भरोगे, 9 में से कोई एक बैठ गया यहाँ पर, तो बाकी बचे स्थान को कितने तरीके से बचेंगे, 8 एक भर गया, तो बाकी बचेगा 7, इसको 7 तरीके से भर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 504। चलो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसका हल देखो, 4 अंक मतलब 4 डब्बा, 4 बॉक्स को आपको भरना है। कितने अंक से भरना है, 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक, ठीक है। देखो 4 अंकों की संख्या 5 2 3 5, ये 5 नहीं 6, कोई भी अंक दो बार नहीं आएगा वैसे। लेकिन अगर हम इसको 0 यहाँ कर दें, तो ये अगर 0 इस जगह पर 1000 में भरेगा, इकाई, दहाई, हजार और सैकड़ा, हजार, तो अगर ये 1000 प्लेस में भरेगा 0, तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। इसलिए हमको इस 0 को यहाँ भर नहीं सकते, तो हमारे पास छोड़ देंगे तो कितने इस जगह भरने के लिए 9 प्रकार हुआ। लेकिन ये 0 बगल में जा सकता है तुम्हारा, ऐसे हो सकता है। जब 0 यहाँ आएगा तो 4 अंकों में गिनती हो जाएगी इसकी, तो दूसरे भरने भी कुल 9 हो गया। अब बाकी कितना बचा इसको, बाकी बचा 8 तरीका, और 8 में से 8 प्रकार में से कोई एक प्रकार भर जाएगा तो 7 है, 7 बचेंगे तो हम उसको 7 तरीके से भर जाएंगे। तो कुल प्रकार कितना हो गया, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। तो देखो ये आ जाएगी 81 और गुणे 56, ये आ जाएगा 4536। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर आता है इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो अंक 1 2 3 4 6 7 से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो।
की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है ना। तो देखो अब भाई ये तीन अंक बनाना मतलब 3 बॉक्स को भरना। अंक है हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं है 6 और 7। बोलता है सम अंकों की सम संख्याएं बनाना है। तो जब सम संख्या मतलब जो ये पहला प्लेस कभी भी सम विषम होगा, या तो 2 आएगा 4 या 6 आएगी, इन्हें कितने तरीके से भरा जाएगा 3 तरीके से। ठीक है ना। अब ये आपका दूसरा प्लेस 1 2 3 4 5 यानी 2 4 6 इसको तरीके से भर सकते हैं 5, इसको भर सकते हैं 4, या इसको 5 भर दे इसको 4 भर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो कुल प्रकार कितना आ गया इसका 4 गुणे 5 गुणे 3 यानी कितना आ गया 60। तो पहले देखो सबसे पहले अपन इसको क्या किए हैं कि 1 2 3 अंक मतलब 3 बॉक्स बनेगा और बोलता है सम संख्याएं बनाना है इनको 1 2 3 4 6 7 में से। तो चूंकि पहले अंक पर 2 4 6 आएगा ना 3 तरीके से आएगा, हम दूसरे प्लेस को जब ये तो किसी 3 2 4 में से भरेंगे। अब ये वाला जो बचेगा तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो बड़ा पहले 5 एक्चुअली में यहाँ आना चाहिए है ना, 5 यहाँ भर दो 100 प्लेस में और बचेगा कितना, अब 4 बचा भाई, एक तो पहले भर गया 2 2 4 6 में से एक भरा तो 5 बचा, 5 ही भर दिए, 5 में से कोई ना कोई भर गया तो बचेगा 4, तो 4 को यहाँ भर दो। तो 5 × 4 × 3 आंसर आएगा। इस तरीके से हम इसको इसके क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।